एक बेटी की शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। घर के अंदर पूरी तैयारियां की जा रही थी। बेटी को मेहंदी वगैरह लगाई जा रही थी और उसको तैयार किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि बेटी तू बहुत खुश रहेगी। लेकिन अचानक ही उस बेटी का पिता और उसका भाई कमरे के अंदर बेटी को ले जाते हैं और उसके चेहरे पर बंदूक से फायर कर देते हैं। चेहरे को छलनी छलनी कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बेटी के चेहरे को छलनी छलनी आखिर क्यों किया गया था, और पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद थे और पूरे गांव की पंचायत भी उस घर के सामने खड़ी हुई थी और तब यह कांड हुआ था। क्या तो मामला था, क्या परेशानी थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहाँ पर 14 जनवरी 2025 को तनु गुजर नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र होती है 20 साल, वह एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो को वायरल कर देती है। वीडियो में वह रो रही होती है और बार बार गुजारिश कर रही होती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ, मेरे पिता जो कि ढाबे मालिक हैं, वह उस लड़के से मेरी शादी नहीं करवाना चाहते हैं। मैं रो रो कर कह रही हूँ अपने पिता से कि मेरी शादी उस लड़के के साथ करवा दीजिए, मैं उसके साथ खुश रहूँगी, लेकिन मेरे पिता शादी से बिल्कुल मना कर रहे हैं और इसके बाद मेरे साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेवार मेरे पिता और मेरे भाई होंगे। अगर मेरी कोई हत्या कर दी जाती है या फिर कोई और घटना मेरे साथ होती है। यह वीडियो बना करके उसने सोशल मीडिया पर डाला और यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है उस क्षेत्र के अंदर और यह वीडियो पहुंच जाता है पुलिस के पास। अब पुलिस के पास जब ऐसा वीडियो पहुंचता है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। दोस्तों, तुरंत पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो इस लड़की के माँ बाप को समझा कर आते हैं, भाई इसकी शादी उसके साथ ही करा दो जिसके साथ यह प्यार करती है। तो पुलिस वाले पहुँच जाते हैं उस गाँव के अंदर और वहाँ पर उस गांव की पंचायत को भी अपने साथ बुलाते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर पुलिस अब बातचीत करती है इसके घर वालों से। तनु गुजर जो कि 20 साल की है, तनु गुजर से भी बातचीत करती है पुलिस। तो तनु गुजर बताती है कि यह मुझे पीटते हैं और मुझे आप अपने साथ ले चलिए, क्योंकि यह मुझे मारते पीटते हैं, कहते हैं कि उस लड़के के साथ हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर यह बात भी थी कि परिवार के लोग तनु को खूब समझा रहे थे, लेकिन तनु मानने का नाम नहीं ले रही थी और बार बार वह कह रही थी मैं तो विक्की के साथ ही शादी करूँगी। विक्की गुजर जो कि आगरा का रहने वाला है, उसी से शादी करूंगी, क्योंकि कास्ट भी सेम है और वो भी गुर्जर है और मैं भी गुर्जर हूँ, पर वो मैंने पसंद किया है, इसलिए मेरे घर वाले मेरी शादी उससे नहीं करवा रहे हैं। यह बात यह लड़की तनु गुजर पुलिस के सामने कहती है। अब तो पुलिस भी परेशान, गांव की जो पंचायत वहाँ पर खड़ी थी वह भी कुछ बातें करते हैं कि भाई क्या करें, कैसे करें। तो दोस्तों, पुलिस ने घर वालों से कहा कि तुम्हारी बेटी बालिग हो चुकी है, अगर तुम इसकी शादी नहीं करवाओगे तो हम इसको अपने साथ ले जाएंगे, इसकी मर्जी की शादी करवाएंगे, क्योंकि यह बालिग हो चुकी है तो मर्जी से शादी कर सकती है, और अगर तुम नहीं करवा रहे हो तो हम इसको ले जा रहे हैं। सीधी सी बात ये थी। अब यह बात जैसे ही कही जाती है तो यहाँ पर कुछ अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें चलने लगती हैं जो कि आगे चलकर बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। यहाँ पर पिता आता है और कहता है कि एक बार हम अपनी बेटी से बातचीत कर लें, उसके बाद तुम इसको ले जाना, पुलिस से कहता है। अब जो पिता होता है महेश गुज्जर, वह बेटी को कमरे में ले जाता है। पिता अपने साथ अपने भतीजे राहुल गुज्जर को भी अपने साथ ले जाता है। और दोस्तों, वहाँ जाकर के जैसे ये कमरे के अंदर जाते हैं तो धड़ाधड़ गोलियों के चलने की आवाज़ें बाहर तक भी सुनाई देती हैं। पुलिस भी एकदम एक्शन में आती है, लेकिन इतने पुलिस कमरे के अंदर जाती, इतने में तो वह दोनों उस लड़की के चेहरे पर गोलियों की बरसात कर चुके थे, चेहरे को छलनी छलनी कर चुके थे। अब जैसे पुलिस पहुँचती है तो पुलिस के सामने कट्टे बंदूक तान दिए जाते हैं और इतने में ही वहाँ से जो भतीजा था जिसका नाम राहुल गुज्जर है, वो तो वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन जो पिता होता है वह वहां से फरार नहीं होता है और वह कहता है कि मैं भागकर करूंगा भी क्या, मुझे जो करना था मैंने वो कर ही दिया। उसके बाद दोस्तों, पुलिस और ज़्यादा पुलिस बल को बुलाती है और उसके बाद पुलिस वहां पर और पहुंच जाती है। तो उसके बाद उस पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। अब यहाँ पर जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वह सारा राज खोलता है। दोस्तों, सोचने की बात है, वहाँ पर पुलिस भी खड़ी थी, पूरे गांव की पंचायत भी खड़ी थी, शादी का घर में माहौल था, और फिर भी पिता ने और भाई ने ऐसा कांड कर दिया सबके लोगों के सामने। अब तो यहाँ पर पिता से जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लड़की की शादी उसकी मर्जी से हो जाने देते, कम से कम उसका घर तो बच जाता। लेकिन पिता कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं मैं होने दे सकता था। पुलिस पूछती है क्यों, तो बताता है कि तनु गुजर जो कि उसकी 20 साल की बेटी है,
इसके ऊपर पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा लाड प्यार रहा है, लाडों से पाली है। पैसों की ज़रूरत होती पैसे देते, अच्छा पहनाते, अच्छा खिलाते, वो तो सब माँ बाप करते ही हैं, लेकिन यह कुछ ज़्यादा लाडली थी। और इसके माँ है और इसके पिता जो कि महेश गुज्जर, जो कि ढाबे पर काम किया करते हैं, यानी कि उनके ढाबे हैं 2-3। और इसका एक भतीजा भी है, यानी कि तनु गुज्जर लड़की का चाचा का लड़का, जिसका नाम होता है राहुल गुज्जर। यह पूरा परिवार है। अब वो जो पिता होता है वह कहता है कि आज से 6 साल पहले जो हमारी लड़की है तनु गुज्जर, जिसकी उम्र 20 साल है, वह एक लड़के से प्यार करने लगती है जिसका नाम होता है विक्की गुज्जर, और जो कि आगरा का रहने वाला है। अब जैसे ही ये प्यार कर रही होती है उस लड़के के साथ, ये संबंधों में भी चली जाती है। अब उसके बाद जैसे ही पिता को खबर मिलती है तो पिता सोचता है कि अगर लड़की लड़के से प्यार करती है, लड़का भी गुजर है, सेम जाति का है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड़के का पता लगाता हूँ, कैसा ख़ानदान है, क्या करता है, कितना कमाता है, मेरी बेटी को खुश रख भी पाएगा या नहीं रख पाएगा। क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे सुखी रहें, संतुष्ट रहें। तो जो पिता होता है उस लड़के की जाँच पड़ताल करने लगता है। जैसे पिता उस लड़के की जांच पड़ताल करता है तो पिता को पता चलता है कि वह लड़का तो बेरोजगार है, कभी कभार वह हलवाइयों के साथ किसी शादी ब्याह के फंक्शन में चला जाया करता है हलवाईगिरी करने के लिए, तो इससे उसकी आमदनी तो कुछ होती नहीं है, कभी कभार मौका लगता है, यानी कि वह कुल मिलाकर बेरोजगार है। पिता को लगता है कि उसकी बेटी उसके साथ खुश कैसे रह पाएगी, तो अब वह आकर के अपनी बेटी से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी शादी मैं उस लड़के से हरगिज़ नहीं होने दूंगा, वह तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। लेकिन दोस्तों बेटी तो बार बार जिद पर अड़ी हुई थी कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी। इधर जो पिता होता है बेटी की मर्जी के खिलाफ उसके लिए एक लड़का ढूंढ लेता है शिशुपाल नाम का। शिशुपाल जो कि बहुत ही अमीर था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और उसके बिजनेस भी चले हुए थे छोटे मोटे, जैसा कि शहरों में। अब तो अपनी बेटी के लिए शिशुपाल को ढूंढता है यही सोचकर कि बेटी शिशुपाल के साथ खुश रहेगी, क्योंकि बेटी को पता नहीं है जीवन के अंदर कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हम दोनों प्यार करें और घर बसाएं, घर बसाने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है, ख्वाहिशों को भी मारना होता है। तो अब जो पिता होता है वह अपने हिसाब से सही करता है, शिशुपाल को अपनी बेटी के लिए ढूंढ लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर वह बताता है पिता पुलिस को कि हम इसको खूब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटी तेरा वहाँ पर गुजारा नहीं होगा, वह लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं है, उसके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, तू पागल तो नहीं हो गई है जो उसके साथ शादी करेगी अपनी ज़िंदगी को नरक बनाएगी। लेकिन दोस्तों बेटी तो जो कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बेटी अब इतनी बागी हो जाती है, बेटी भागती तो नहीं है घर से, इतना तो वह लाज रखती है अपने घर वालों की, लेकिन वह बागी इतनी हो जाती है, वह वीडियो बनाती है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार मेरे पिता और मेरे भाई होंगे। मैं कि जिस लड़के से शादी कर रही हूँ उससे शादी नहीं करवाना चाह रहे हैं, मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढ लिया है, तो मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेवार मेरे घर वाले होंगे। अब यह बात जैसे ही लोगों में फैलती है, वीडियो वायरल होता है, तो पिता और भाई जो चाचा का लड़का था जिसका नाम राहुल गुज्जर, इनके तन बदन में आग सी लग जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी अब बेइज्जती हो चुकी है पूरे समाज में। अब तक तो यह बात घर के अंदर 4 दीवारी में ही थी, तो इनको इतना बुरा लगता है कि ये दोनों चाचा और बेटे, चाचा भतीजे बंदूक खरीद लेते हैं, और बंदूक इसी मकसद से खरीदी जाती है कि बेटी को अब रास्ते से हटाना है। लेकिन अभी तक वह बात ही कर रहे थे, बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वीडियो जैसे वायरल होता है तो इन्होंने बंदूक खरीद ली थी, और फिर दोस्तों उसके बाद पुलिस इनके घर पर आ जाती है और इनको ज़्यादा बेइज्जती लगती है, पंचायत भी आ जाती है तो बाप बेटों को और ज़्यादा बेइज्जती लगती है। अब यहाँ पर आपको पता ही है, जैसा कि लड़की बार बार रो कर पुलिस के सामने कह रही थी कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे कुछ हो गया तो ये जिम्मेवार हैं, और पुलिस से गुहार लगाती है कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात पिता और भतीजे को लगती है तो यहाँ पर दोस्तों वह बौखला जाते हैं कि अब तो इज्जत इतनी उछल रही है कि लड़की पुलिस के साथ जाकर के लड़के के साथ ज़बरदस्ती शादी करेगी हमारी बिना मर्जी के। तो अब यहाँ पर वही प्लानिंग करते हैं, पुलिस से कहते हैं कि हमें साहब एक बार बात करने ले दीजिए अपनी बेटी से, जिससे कि हम उसको समझा सकें, अब की बार वो मान जाएगी। और कमरे के अंदर बेटी को ले जाते हैं और जाकर के दोनों बाप चाचा भतीजे उस बेटी के मुंह पर फायरिंग करते हैं। उसकी पूरी तरह से हत्या करने के बाद चेहरे को छलनी कर दिया जाता है, और फिर यहाँ से जो भतीजा होता है वह तो फरार हो जाता है, लेकिन जो पिता होता है वह कहता है कि मैं कहाँ भागूंगा, भाग कर जाऊँगा भी कहाँ, पुलिस में ही तो जाना पड़ेगा मुझे, तो मतलब मुझे जेल में तो जाना ही पड़ेगा। वह वहीं पर खड़ा रहता है और पुलिस बल और ज़्यादा आता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद उस भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों पिता की और उसके भतीजे की
ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लड़की की जान चली गई तनु गुजर की। लड़की ने, देखो ये तो हम नहीं कह सकते भाई गलत किया है, प्यार करना कोई गलत नहीं होता। जिस प्यार में लोग शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो वो तो गलत नहीं है। अगर शादी नहीं कर रहे हैं, वैसी मौज मस्ती अय्यासी कर रहे हैं, वो तो गलत है। लेकिन यहाँ पर लड़की भी लड़का भी शादी करना चाह रहे थे, तो गलत तो क्या कहें। लेकिन घर वालों की नज़र में गलत थी लड़की। घर वाले सोच रहे थे कि इसने अपनी मर्जी से जो ये लड़का सेलेक्ट किया है, बेरोज़गार है, इसको खुश नहीं रख सकता है, इस कैसे ज़िंदगी गुजारेगी आगे से। तो यहाँ पर गलती पिता की ही मानी जाएगी, पिता की और भाई की। लेकिन पिता और भाई को यह भी सोच लेना चाहिए था, अगर ये जिद पर अड़ रही है तो इसकी शादी हम क्यों नहीं करवा देते हैं उस लड़के के साथ। इसकी 4 महीने में 6 महीने में अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। तो यहाँ पर माँ बाप को ये सोच लेना चाहिए, जब बच्चा या बच्ची नहीं मानता है, शादी दूसरी जगह करने की नहीं सोचता है या फिर हामी नहीं भरता है, तो माँ बाप को चाहिए अपनी बेटी या बेटे को उसी के साथ ब्याह दें जिसके साथ वह मुंह काला कर रही है, जिसके साथ प्रेम प्रसंग चल रही है, जिसके साथ वह रहना चाहती है। तो यहाँ पर ना घर के अंदर कोई कलेश होगा और उस लड़की की भी अकल ठिकाने अपने आप आ जाएगी 4-6 महीने के बाद। तो यहाँ पर पिता और पुत्र ने जो ये हत्या का कारनामा किया, खुद अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, बेटी की जान चली गई। तो ऐसा तो कतई ना करें बिल्कुल ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि अपनी ज़िंदगी भी बहुत अनमोल होती है। उसको जेल में डाल करके काटोगे क्या पूरे जीवन भर। तो थोड़ा सा ऐसा ही करें कि लड़की अगर किसी से प्यार करती है तो उसी के साथ उसकी शादी करवा दें, अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी 4-6 महीने के बाद। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, इन 2 वीडियोज़ में नाम नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा जो दूसरा मोबाइल है वो डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, तो अब उसको चार्जिंग पे लगाऊंगा। लेकिन वीडियो का टाइम हो गया है, अगले वीडियो में ज़रूर आप लोगों के नाम लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।